दिल्ली में 2 दिन के स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन की अबुआ सरकार का दावा है कि राज्य में लगभग 1 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। इनमें जिंदल ग्रुप की ओर से राज्य का पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाने का वादा भी शामिल है। सरकार के इस वादे पर राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार पुराने एमओयू को नया बताकर पेश कर रही है। राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार पुराने निवेश प्रस्तावों को नए निवेश के तौर पर पेश कर जनता को भ्रमित कर रही है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि दिल्ली में 99,639 करोड़ के निवेश प्रस्तावों में ज्यादातर दावोस और यूके यात्रा के बाद घोषित प्रस्तावों की ही रीपैकेजिंग है। यहाँ 1200 मेगावाट का वो सीधे प्लांट लगा रहे हैं और हमारा कहना है कि वो अगर कहते कि ऐसे निवेश की संभावना है, पर उन्होंने तो जो निवेश का 99,000 करोड़ है उसमें जोड़ दिया, इस पे हमारी आपत्ति है। झारखंड में कोई निवेश है, हम पूरे खुले हृदय से इसका स्वागत करेंगे, लेकिन हवाई घोषणाओं का नहीं। नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बीजेपी के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि देश की कई बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू हुए हैं और 60 दिनों के भीतर नीति का अंतिम स्वरूप सामने आने के बाद इसका लाभ राज्य को मिलने लगेगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में विफल है, पूरी तरह मुद्दा विहीन हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक शून्यता की स्थिति है, मुद्दे हैं नहीं, जनापेक्षी सवालों को खड़ा कर नहीं पा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जन मुद्दों पर घेरने की जगह नहीं है। राज्य की समृद्धि, राज्य में निवेश, राज्य में रोजगार के मुद्दे पर सरकारें प्रयास करती हैं। हर प्रयास 100% धरातल पर कभी नहीं उतरता है, ये भी उतना ही तार्किक बात है। जिस तरह के निवेश के प्रस्ताव आए हैं वो किसी गुमनाम कंपनी के निवेश के प्रस्ताव नहीं हैं। टाटा जैसी रिनाउंड कंपनी जो कि बरसों बरस से झारखंड में कार्यरत है, जिंदल जैसी कंपनी जो कि बरसों बरस से झारखंड में कार्यरत है, ब्रेवरीज के कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट के निवेश के प्रस्ताव आए, एमओयू वो भी हुआ, अंबुजा सीमेंट के साथ सीमेंट के कारखाने के प्रस्ताव आए। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि जो भी प्रस्ताव आए वो प्रस्ताव अधिसंख्य झारखंड की उन जानी पहचानी कंपनियों से थे जिनका कि पहले से यहाँ पर इंफ्रा है, पहले से वो काम कर रही हैं। आरोपों को लेकर मंत्री हफीजुल हसन ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। हसन का दावा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। अवाम ने तो भरोसा दिखाया ही है, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उद्योगपति भी भरोसा जता रहे हैं। राज्य में एक बेहतर निवेश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही होगा। बीजेपी तो मुद्दा विहीन है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। जनता ने ठग रहे हैं। देखिए, अभी अब विश्वास झारखंड पर हुआ, माननीय हेमंत सोरेन जी पर हुआ। अभी जिंदल जैसी कंपनी है ना, वो तो अभी तो वो बीजेपी में है, बीजेपी का से वो बिलोंग करते हैं और वो यहाँ आ रहे हैं, तो एक विश्वास है तभी आ रहे हैं। तो इसमें देखिए, उनको तो बोलने का काम है, वो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि झारखंड का पैराग्राफ ऊपर हुआ। झारखंड के लोग पर, झारखंड के सरकार पर लोगों पर विश्वास है, माननीय हेमंत सोरेन जी पर लोगों को विश्वास है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में निजी निवेश की जो पहल पिछले साल फरवरी में पश्चिम बंगाल बिजनेस समिट में शुरू की थी, उसका नतीजा 26,000 करोड़ के एमओयू के तौर पर सामने आया है। इस साल यूरोप दौरे में 3,059 करोड़ के निवेश का वादा किया गया। वहीं 8 और 9 जून को दिल्ली में ताज कंसल्टेशन के दौरान कॉर्पोरेट्स ने 99,639 करोड़ के निवेश का वादा किया है। खास बात ये है कि झारखंड में ज्यादातर निवेश भविष्य की तकनीकी जैसे ग्रीन एनर्जी और एआई में होने की संभावना है। नक्षत्र न्यूज के लिए तनय खंडेलवाल के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट।